Hello students, today I will discuss compound interest of class 8, exercise 11C. In the previous class we discussed about exercise 11A and B. Now we can solve the questions from exercise 11C. तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, इससे पहले जो एक्सरसाइज 11A एंड बी में जो क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना था उसमें इंटरेस्ट और टाइम जो था ईयरली होता था। इंटरेस्ट उसमें कब अप्लाई होता था? ईयरली अप्लाई होता था। जबकि इस एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो अप्लाई होगा आफ्टर हाफ ईयरली, यानी कि जैसे पहले 1 ईयर के बाद हमें इंटरेस्ट 5% देना होता होगा, तो अभी हमें 6 मंथ के बाद ही वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो उसमें एक चेंज हो जाता है कि रेट अगर 10% पर एनम है, यानी 10% पर एनम रेट है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा? I/2% पर हाफ ईयरली, यानी रेट क्या हो जाता है हाफ ईयरली में? हाफ हो जाता है एंड टाइम जो हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है, यानी दुगुना हो जाता है। यदि 5 ईयर्स है तो उसको जब हम हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो 5 टू या कितना हो जाएगा? 10 हाफ ईयरली। उसी तरह से जब क्वार्टरली हो, मतलब व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली देना होगा तो उसमें रेट जो होता है, रेट में 4 से डिवाइड करते हैं तो I/4% क्वार्टरली होगा एंड टाइम क्या हो जाता है? 4n हो जाता है। यानी अगर सपोज मान लेते हैं कि रेट जो है 6% है, 6% पर एनम है, तो क्वार्टरली में रेट कितना हो जाएगा? 6/4% क्वार्टरली। टाइम अगर 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स का मतलब कितना हो गया? 4 टू या 8 क्वार्टर। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000। हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8,000 का फॉर 1 ईयर 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 8,000, यानी प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कितना? 8,000 हो गया। प्रिंसिपल 8,000, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, एंड रेट इक्वल टू 10% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हम लोग अभी देखें कि हाफ ईयरली में क्या होता है? टाइम 2n हो जाता है, जबकि रेट में 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 1, यानी 2 हाफ ईयरली। 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली में हम लोग क्या करते हैं? रेट में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 10/2 यानी 5% हाफ ईयरली हो जाएगा। अब रेट ऑफ टाइम हाफ ईयरली आ गया तो अब हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू P × 1 प्लस I/100 टू द पावर n। तो P का वैल्यू हो गया 8,000 × 1 प्लस रेट हो गया मेरा 5%, तो 5/100 टू दी पावर टाइम हो गया यहाँ पे
2 है, 2 हाफ ईयरली है, तो टाइम के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट करें। 8000 इंटू 20 प्लस 1 21/20 का होल स्क्वायर, यानी 8000 मल्टीप्लाई बाई 21/20, फिर ये स्क्वायर है तो यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 21/20, हम लोग 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू 20 इक्वल टू 8820, यानी मेरा अमाउंट हो जाएगा 8820। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सी आई इक्वल टू 8820 माइनस 8000। अमाउंट हो जाएगा 8820 रुपीज एंड सी आई हो जाएगा 820। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Find the amount and compound interest on 12,800 for 1 year at 7.1/2% per annum compounded semi annually। तो सेमी एनुअली हो या हाफ ईयरली हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो सेमी का मतलब भी हाफ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल दिया हुआ 12,800, टाइम 1 ईयर, रेट 7.1/2%, 15/2% पर एनम है, यानी 15/2। रेट में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। सपोज यहाँ पे 5% होता है तो 5/2 यानी 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/4% हाफ ईयरली, वन ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले पी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर है तो उसको हम हाफ ईयरली में चेंज करेंगे, तो 2 हाफ ईयरली होगा। 7/1/2% यानी 15/2% पर एनम, यानी इसको रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15/4% हाफ ईयरली होगा। अब अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, तो 12,800 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 15/4 इंटू 100 टू द पावर 2। कैंसिल करेंगे 5 से, 5 3 या 15, 20 टाइम्स में, यानी 12,800 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस
3/80 12,800 into 83/80 into 83/80। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू 13,778, यानी अमाउंट जो हो जाएगा 13,778 होगा। उसके बाद हम लोग अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। So amount equal to IS 13,778, तो CI equal to amount minus principal, यानी 13,778 minus 12,800। यानी 978 होगा। तो इस तरह से जब भी हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम टाइम और रेट को क्या करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ ईयरली हो जाएगा, एंड रेट को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5, स्वाति borrow 40,960 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए पीस ऑफ लैंड। स्वाति जो है बैंक से 40,960 रुपीज लेती है एक लैंड बाय करने के लिए। इफ द बैंक चार्ज 12 होल 1/2%, यदि बैंक का जो चार्ज है 12 होल 1/2% है पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे आफ्टर 1 होल 1/2 ईयर। तो कहता है कि कितना अमाउंट जो है वो 1 होल 1/2 ईयर के बाद कितना अमाउंट स्वाति बैंक को पेड करेगी। ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर। उसके अलावा वो इंटरेस्ट कितना पे करेगी ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल जो है 40,960, टाइम इक्वल टू 1 होल 1/2 ईयर, रेट इक्वल टू 12 होल 1/2%,
बाय एन। तो 1/2 के बाद वो अमाउंट कितना पे करेगी, तो हम लोग अमाउंट निकालेंगे, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ पे टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 हाफ ईयरली। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/2 इंटू 2, 1/2 से 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 25/4% हाफ ईयर। अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी 40,960 इंटू 1 प्लस रेट का वैल्यू 25/4 इंटू 100 टू दी पावर 30। टाइम 3 हाफ ईयरली है तो टाइम के प्लेस पे 3 का वैल्यू पुट होगा। अब हम लोग अमाउंट देखेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, 40,960 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो जाए 100, यानी 16 + 1 17/16 टू दी पावर 30। 40,960 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16, ये 16 से 250, 2560 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 160 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 17 इंटू 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 49,130। तो हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे स्वाति पेड RS 49,130 after 1/2। Also interest paid by Swati, तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 49,130 माइनस 40,960, यानी इंटरेस्ट जो स्वाति के द्वारा पेड होगा वो 8,170 होगा। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो इस तरह से हम जब भी हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग क्वार्टरली वाला देख लेते हैं। तो
is the last question of this chapter. Question number 9. Question number 9 is question number 10. Arun took a loan of Question number 9. सुदर्शन डिपॉजिट IS 32,000. सुदर्शन जो है डिपॉजिट करता है 32,000 इन ए बैंक, एक बैंक में, कहता वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली. इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली लिया जाता है उस पर. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है. और व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ. तो कहता है कि 6 मंथ के बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा. तो प्रिंसिपल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे. प्रिंसिपल 32,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और टाइम इक्वल टू 6 मंथ. तो इंटरेस्ट जो है क्रेडिट करता है क्वार्टरली. तो जब भी हम सपोज बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो आफ्टर मैच्योरिटी टाइम होने के बाद वो हमें इंटरेस्ट के साथ पेड करता है. तो वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है. यानी इसमें हम इसे जो सुदर्शन को जो अमाउंट आएगा तो 6 मंथ के बाद जो मनी रिसीव होगा वो क्या होगा, अमाउंट होगा. तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे. तो क्वार्टरली है चूंकि, तो सबसे पहले रेट में हम क्वार्टरली में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 5/4% क्वार्टरली होगा. टाइम जब हो तो उसमें हम 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो टाइम मंथ में है तो सबसे पहले हम इसे ईयर में चेंज करेंगे. तो 6/12 ईयर इक्वल टू 6/12 इंटू 4. क्वार्टर 6 2 या 12 2 2 या 4, यानी 2 क्वार्टर होगा. अब हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे. अमाउंट इक्वल टू 32,000 इंटू 1 प्लस रेट का वैल्यू हो गया 5/4 इंटू 100 टू द पावर 2. 32,000 इंटू 1 प्लस 1/80 इक्वल टू 32,000 इंटू 80 प्लस 1 81/80 का स्क्वायर. 32,000 इंटू 81/80 इंटू 81/80. अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. 81 इंटू 81 6,561 into 5. यानी 32,805. तो सुदर्शन received
IAS 32,805 आफ्टर 6 months। तो सुदर्शन जो है 6 मंथ के बाद 32,805 उसे मनी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।